कैमरा उनका हथियार है तो फोटोग्राफी उनका धर्म। देश के लीडिंग फोटोग्राफर्स में से एक पद्मश्री सम्मानित रघु राय। भोपाल गैस त्रासदी का मातम हो या बनारस की खुशियों के रंग, इंदिरा जी से लेकर मदर टेरेसा तक, देश की खुशी देश का गम। आगरा के ताज से एमपी के खजुराहो तक, मुंबई से कोलकाता तक, रघु ने देश का हर रंग अपनी तस्वीरों में उतारा। मेरे फादर ने सोचा कि मैं इस बेटे को इंजीनियरिंग कराऊंगा, तो मैंने इंजीनियरिंग की। तो इंजीनियरिंग की जिसमें मेरा ज़्यादा कोई रुचि नहीं थी, लेकिन क्योंकि चाहते थे तो हमने कर डाली। फोटोग्राफी जो है मैंने ऐसे मस्ती ही में शुरू कर दी, करते करते इश्क हो गया। फोटोग्राफी जो है मेरा प्रोफेशन बना, मेरी हॉबी बनी, और बनते बनते मेरा धर्म बन गया। फोटोग्राफी मेरा धर्म है, इसके थ्रू मैं सच को जानता हूँ और सच को बोलता हूँ। साल 1965 में रघु की पहली पिक्चर क्लिक करने की दास्तां खुद रघु से सुनिए। मेरे बड़े भाई साहब एस पॉल, मैं उनके पास, जब मेरे पास कोई जॉब नहीं थी तो मैं साल भर के लिए तो मैं उनके पास रहने गया। एक छोटा बेबी डोंकी खड़ा था, मैंने उसकी तस्वीर खींच ली। फिल्म प्रोसेस हुई तो मेरे भाई साहब कहने लगे, अरे ये तो बड़ी अच्छी फ़ोटोग्राफ है। लंदन टाइम्स, जो द टाइम्स न्यूज़पेपर, जो सबसे बड़ा न्यूज़पेपर माना जाता था उस वक्त दुनिया का, अब भी है, बड़ा इम्पोर्टेंट पेपर, वो लोग सैटरडे वीकेंड पिक्चर छापते थे, समथिंग फनी, समथिंग स्ट्रेंज, समथिंग आयरॉनिक। तो पॉल ने वो तस्वीर उनको भेजी तो उन्होंने हाफ पेज छाप दी मेरा नाम के साथ। तो मैंने सोचा ये नॉट अ बैड आइडिया, सो दिस इज़ हाउ आई स्टार्टेड कि चलो तस्वीरें ही खींचते हैं। फिर उन्होंने कई बड़े अखबारों पत्रिकाओं के साथ काम किया, पर कुछ ही दिनों के बाद खुले आसमान में पंछी बनकर उड़ने की ख्वाहिश उनके मन में जगी और फिर रघु ने एक फ्रीलांस फोटोग्राफर के तौर पर काम करना शुरू किया। उसके बाद मैंने ये फैसला कर लिया कि रघु राय, तू अपनी दुनिया में अपना आसमान ढूंढ, अपनी हवाओं में उड़, किसी के साथ मत काम कर। बांग्लादेश वॉर के वक्त भी रघु के कैमरे ने कई तस्वीरें कैद की और साल 1971 में उनकी तस्वीरों की एग्जीबिशन पेरिस जा पहुंची, जहां उनका काम बड़े बड़े फोटोग्राफर्स ने देखा। पर इस हीरे को एक जौहरी ने पहचाना। वो जौहरी थे हेनरी कार्टिएर-ब्रेसॉन। मेरी एग्जीबिशन हुई थी फ्रांस में, मतलब जगह जगह डिफरेंट सिटीज़ में, लाइक पेरिस, हैम्बर्ग, लंदन, न्यूयॉर्क, एवरीवेयर। तो वहाँ ब्रेसों आए थे मेरी एग्जीबिशन देखने, तो वो मेरा काम देख के खुश हो गए कि भाई ये यंग सा आदमी है और काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। तो उन्होंने मुझे नॉमिनेट किया कि आप हमारा मैग्नम फोटोज़ के साथ काम करें। रघु अपने देश के रंग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखाने के लिए जाने जाते हैं। बनारस की गलियों से कोलकाता की पगडंडियों तक, राजस्थान, गुजरात जैसे रंगीन प्रदेश या हम्पी जैसे देश की विरासत, हर कोने को रघु ने अपने कैमरे में कैद किया। पर देश का कौन सा हिस्सा उन्हें सबसे ज्यादा अजीज है, ये पूछना उन्हें गुस्ताखी लगता है। मैं देश पे कुर्बान, मुझे मेरे देश से बहुत मोहब्बत है। इन पॉलिटिशियंस और इन चोरों की तरह नहीं, समझे ना, जो सारे हर एक का अपना एजेंडा, हर एक का अपना गेम प्लान है और बीमारी देश में लाते हैं। देश में होने वाली कई बड़ी घटनाएं भी उन्होंने अपने कैमरे में कैद की। आपातकाल, करगिल वॉर, अयोध्या मसले के बाद पोखरण टेस्ट जैसे पल अब भी उनके आंखों के आगे सजग हो जाते हैं। मैंने बांग्लादेश वॉर और रेफ्यूजीज़ किया, मैंने भोपाल गैस ट्रेजेडी किया, मैंने मदर टेरेसा पे बहुत काम किया बिकॉज आई लव्ड हर। मदर से मुझे बहुत प्यार था। इंदिरा गांधी बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर थी और उनके साथ भी काम करते हुए एक अलग चैलेंजिंग सिचुएशन होती थी। बांग्लादेश वॉर वाज, द रेफ्यूजीज़ वाज अ वेरी पेनफुल अफेयर एंड द वॉर कुड बी वेरी स्कैरी ऑल्सो। तो ये सारे आए गए। साल 1984, 3 दिसंबर की सुबह पूरे भोपाल में मातम था।
हर ओर चीखें सुनाई दे रही थीं। उन चीखों का शोर अब भी इन तस्वीरों में कैद है। रघु के कैमरे में कैद हुए ये पल आज भी हमें उस रात की बेबसी का हाल दिखाते हैं। आधी रात को ये गैस लीक होनी शुरू हुई थी, तो आधी रात को ही मैसेजेस आने शुरू हो गए, फ़ोन बजने शुरू हो गए, भाई ये हो रहा है। घंटे भर के बाद पेरिस से मैसेज आया मेरे मैग्नम फ़ोटो से कि भाई ये हो रहा है। मैंने कहा डोंट वरी, आई एम गोइंग देयर। तो दूसरे दिन सुबह हम वहाँ थे, तो सडनली देखा कि ये बच्चा जो था जिसकी आंखें खुली हुई थी, क्योंकि उसकी आंखें खुली हैं, क्योंकि वो भोला सा चेहरा है, तो वो आँखों में वो दिखाई नहीं देता कि इसकी आंखें कहाँ गई और खुली हैं, और भोला सा चेहरा जो है, तो और उस पर वो हाथ जो उसका आया, तो हर कोई जो है वो उसके दिल को छू जाती है ये बात कि हे भगवान ये क्या हुआ। कि जिन्होंने ज़्यादा गैस इनहेल की दे वर लकी, यू नो व्हाई, बिकॉज वो जल्दी मौत आ गई उनको। जिन्होंने कम गैस इनहेल की थी दे आर डाइंग अ स्लो डेथ, वो धीरे धीरे मर रहे हैं। वो साल 1972 में ही पद्मश्री सम्मान से नवाजे जा चुके हैं। इसके अलावा उनके ऑफिस और घर में तमाम अवार्ड्स आपको दिख जाएंगे, जिनकी रघु राय की नजर में कोई कीमत नहीं। ये अपने अवार्ड्स को भी कुछ खास समझते नहीं, आए ना आए, दे कोई ना दे कोई। अपनी पत्नी गुरमीत राय के साथ मिलकर उन्होंने घर में कई एंटिक्स का कलेक्शन किया है। इसके अलावा अलग अलग जगहों की टोपियों का कलेक्शन आपको उनके आशियाने में दिखेगा। म्यूजिक और नेचर से भी उनका प्यार आपको आसानी से दिख जाएगा। Enjoy his book on trees very much. पेड़ पर किया हुआ उनका काम सबको खूब पसंद आता है। प्रकृति से रघु राय का जुड़ाव उनकी तस्वीरों में साफ दिखता है। वाकई खुले आसमान को अपनी तस्वीरों में कैद करने का जज्बा तो एक ऐसे ही शख्स में हो सकता है जिसने जिंदगी का हर रंग और देश का हर रूप अपने कैमरे की लेंस से देखा हो।